सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। प्यार का सागर मेरा बाबा, मीठा बाबा आज कह रहे हैं, अभी तुम टिबेट पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। तो बाबा कहते हैं जज करो कहां जाना है। हाँ, दुख धाम या शांति धाम या सुख धाम? नहीं, दुख धाम से जाना है शांति धाम, और शांति धाम से फिर आना है सुख धाम। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? कौन सा निश्चय होना चाहिए? सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तक पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इसी स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे रोशनी वो जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भगते तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं, है ना? तो भगते ऐसे नहीं कहेंगे कि गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का, शरीर छोड़ के भी फिर बाप का बनना होता है। यहां भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसी की दरकार नहीं है। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले तो बाप समझते हैं, फिर मिल्कियत का यह मालिक है। बाबा कहते हैं ये संबंध की बात है। पहले हम आत्मा है, हाँ, पीछे हमारा शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हो। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए। और तो कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचे ते ऊंच बनते हो। अभी ये नाटक पूरा होता है। अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसको हम मालिक बनते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद का बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। जब हम दूसरों को ज्ञान समझाते हैं कि धरती पर भगवान आ गए, तो उनको ये समझाओ कि कैसे तुम भी मेहनत करोगे तो, पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हें भी ये स्वर्ग की बादशाही मिलेगा। मैं आत्मा खाती हूं, मैं आत्मा चलती हूं, यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। बाबा पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं कि अभ्यास करना है। मैं आत्मा खा रही हूं, मैं आत्मा जा रही हूं, मैं आत्मा कपड़ा पहन रही हूं। तो यह अभ्यास से देहाभिमान टूट जाएगा। देही अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे, और देही अभिमानी को पारलौकिक बाप को ही याद करेंगे।
उठते बैठते चलते फिरते ये बुद्धि में रखना है कि मैं एक आत्मा हूं। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। भले स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मातले बनो। मातले उनको कहा जाता है जो बाप दादा को याद करते। दूसरा को याद पड़ता तो सौतले हो जाते हैं। तो बाबा कितना प्यार से याद करना चाहिए। बगते दुख की गली से निकाल बाबा ने ट्यूबवेल पर खड़ा किया है। दुखधाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास करते आए। अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएं। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। कहां जाना है? सुख धाम में जाना है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं, पाठ से छूटना नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छर सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर अब पुरुषार्थ करना है। अभी तुम टिबेट पर खड़े हो और वो है शांतिधाम, वो है सुखधाम। अब जज करो कहां जाना है। तो बाबा कहते हैं कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है, हमको ऐसा करना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं, अब तुम सोजरे में हो। तो आज की मुरली से बाबा की बातों को लेके, जैसे बाबा कहते हैं बाप आए हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने, हम आपको भी राय देते हैं। श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो इन सब बातों को सोचते हुए जीवन में धारण करने की बातें हैं। सर्विस का शौक रखना है, मतलब ज्ञान सुनाने का, कि धरती पर भगवान आए हैं। बीमारी में भी बाप की याद में रहना। अगर बीमारी तबीयत ठीक नहीं है तभी बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। पक्का मातेले बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। तो आज बाबा से वरदान लेना है, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम की श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है वो उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। तो आज बाबा से स्लोगन ले लेना है, जो दिन भर अभ्यास करना है। त्रिकाल दृष्टि स्थिति में स्थित होकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्ति होगी। त्रिकालदर्शी तीनों कालों का। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी सदा हितकारी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं, निरंतर बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर 1 फुट की दूरी पर 24 घंटे चमक रहे हैं, उनकी किरणें पड़ रही है।
चलते फिरते उड़ते फिरते ये अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ ही साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।